नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि चले थे आपको बदनाम करने और खुद बेइज्जत होकर आ गए। मीन्स आपके विरोधियों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि या तो आपके विरोधी हो सकते हैं, या फिर वो लोग जो कि आपको नापसंद करते हैं, या फिर जिन्होंने आपके साथ शत्रुता पाल रखी है। तो उन लोगों में से कुछ लोग, या तो अकेले कोई पर्सन या फिर पूरे ग्रुप के साथ, इन लोगों ने आपको बदनाम करने की सोची, आपकी बुराई करने की सोची कि सारा ब्लेम आपके ऊपर ढकेल दिया जाए, पूरा इल्जाम आपके ऊपर डाल दिया जाए, है ना। लेकिन यहां हुआ क्या? बिल्कुल इसका ऑपोजिट। आपको बदनाम करने के चक्कर में इन्होंने अपनी बेइज्जती करवा ली। यानी कि जिससे इन्होंने ये सब कहा, उन लोगों ने, अगर अकेले थे तो, या फिर बहुत सारे लोगों से इन्होंने कहा है, तो उन लोगों ने ढंग से इनकी बेइज्जती की है और हर बात का उत्तर दिया गया है। ओके, तो आपको बदनाम करने वाले खुद बेइज्जत होकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपको बदनाम करने की क्या साजिश थी, आपके बारे में क्या सब कहा गया, और उसके उत्तर में इन लोगों की बेइज्जती किस तरह से की गई है। ओके डियर, कि सामने वाले ने ऐसा क्या जवाब दिया जिससे इनकी बेइज्जती हुई है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, अगर आपके साथ रेजोनेट करे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये लोग कह रहे हैं आपके बारे में कि आप बहुत ही ज्यादा घमंडी इंसान हैं, ईगो से भरे हुए हैं। घमंड तो आपके अंदर कूट कूट के भरा है कि कोई अगर आपसे हाथ मिलाना भी चाहता है ना, हाथ बढ़ाता भी है आपकी ओर कि चलो हम आपकी मदद कर देते हैं, आपसे दोस्ती रखते हैं, तो आप ऐसे इंसान हैं कि आप सोचते हैं कि भाई आप अपने लिए काफी हैं, आपको किसी और की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने लिए सफिशिएंट है, आपको किसी और की जरूरत नहीं है, आप ऐसा सोचते हैं। इसीलिए आप किसी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते, आप किसी से हाथ नहीं मिलाते, आप किसी से दोस्ती नहीं करते, आप किसी से जुड़ते नहीं हैं। आप अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं क्योंकि आप किसी के दबाव में नहीं रह सकते। आपके अंदर इतना घमंड है कि आपको लगता है कि आप बहुत महान हैं, आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं, आप एक बहुत महान इंसान हैं। इस तरह की आपकी सोच है और इसी वजह से आप जो हैं वो किसी से जुड़ते नहीं हैं, अकेले रहते हैं। ऐसा आपके विरोधियों का कहना है, ऐसा आपके विरोधी कह सकते हैं, आपके शत्रु कह सकते हैं, आपके दुश्मन कह सकते हैं कि इसी वजह से आप जो है वो लोगों से जुड़ते नहीं हैं और सबसे दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप अपने लिए काफी हैं। ओके, अब देखिए दूसरे लोग इन्हें क्या जवाब देते हैं, ये कैसे अपनी बेइज्जती करवा के आए हैं। सुनने वाले ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसा कह रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। उस इंसान के अंदर कोई घमंड नहीं है, कोई ईगो नहीं है,
ऐसी बिल्कुल भी सोच नहीं है कि हाँ भाई वो इंसान जो है, बहुत बड़ा है। इस तरह की कोई बात नहीं है, बल्कि हकीकत तो ये है कि उस इंसान के सामने सबकी सच्चाई आ चुकी है। पैसों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, गहने से रिलेटेड, किसी चीज से रिलेटेड कोई सच्चाई उस इंसान के सामने आई है जिसमें कोई एक ही इंसान नहीं है, हर कोई इन्वॉल्व है, सब एक साथ हैं और वो इंसान अकेला है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसके साथ में गलत किया है, जिसकी सच्चाई उस इंसान के सामने आ गई है और इस वजह से वो जो इंसान है वो चला गया या फिर सबसे दूर हो गया है, क्योंकि वो सबकी सच्चाई को समझ गया। वरना वो तो इतना अच्छा इंसान है, इस तरह का पर्सन है कि वो सबसे हाथ मिलाकर चलना चाहता है। वो अकेला नहीं रहना चाहता, वो सबसे जुड़ना चाहता है, सबको इक्वालिटी देता है। लेकिन जब से लोगों की सच्चाई उसके सामने आई, सच का सच, झूठ का झूठ जब उसे पता लगा, तब उसने अपने आप को साइड कर लिया, या फिर वो इस जगह से दूसरी जगह चला गया, या फिर वो अकेला हो गया, उसने अपने आप को सबसे दूर कर लिया। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर घमंड है। उसको जब पता लग गया कि लोगों ने उसके साथ क्या किया है, उसके पीठ पीछे क्या किया है, या फिर उसे किस तरह से धोखा दिया है, जब इस तरह की बातें उसके सामने आ गई, तब वो जो है इंसान वो हार के सबसे दूर हो गया या फिर वो वहां से चला गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर घमंड है, उसके अंदर इंसानियत नहीं है, उसे किसी से प्यार नहीं है। बात ऐसी नहीं है। लोगों की सच्चाई की वजह से जब उसे पता लगा है कि इस तरह के लोग हैं उसके सराउंडिंग्स में, तो फिर वो वहां से निकल लिया। ओके, फिर देखिए, अब ये लोग कह रहे हैं आपके बारे में कि आप जो है ना, आपको सिर्फ अपने सुख की पड़ी होती है। आप बहुत ही ज्यादा लड़ाकू हैं, बहुत ही ज्यादा बदमाश हैं, आपने सबसे झगड़ा कर रखा है, सबसे आपने बैर कर रखा है, इसी वजह से आज आप अकेले हैं और आप सबसे लड़ाई झगड़े करते हैं, दूसरों को रुलाते हैं, दूसरों को टेंशन देते हैं। आपका यही काम है। बस आपको अपनी लाइफ में जो है सुख सुविधाएं चाहिए, अपनी कमी पूरी होनी चाहिए, अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ऐसी आपकी सोच है और आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपनी खुशियों के लिए दूसरों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दूसरों को टेंशन देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, दूसरों की नींद हराम कर देते हैं आप रातों की। आपकी वजह से दूसरे लोग टेंशन में सो नहीं पाते हैं। ऐसा इन लोगों ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है। तो सुनने वाले ने कहा, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस इंसान के साथ धोखा हुआ है, लोगों ने उसके साथ लड़ाई की और इन सब का मास्टरमाइंड जो है वो उसके अपने ही हैं, मीन्स आप लोग ही हैं। आप लोगों ने पूरी प्लानिंग की है, सबने मिलजुल कर प्लानिंग की है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ने ही किया, सिर्फ आपने ही किया है। आपके साथ और भी लोग मिले हुए हैं और वो सब लोग जो कि कहने को उसके अपने हैं, आपके अपने हैं, उन सब ने मिलकर के ये सब किया है। उस इंसान को अकेला कर दिया। सब ने किसी ने उसकी मदद नहीं की, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, सब ने मिलकर बस लड़ाई करी और धोखा दिया। इसमें उस इंसान की कोई गलती नहीं है। आप जैसा कह रहे हैं कि वो इंसान लड़ाकू है, वो इंसान बदमाश है, वो दूसरों को टेंशन देता है, ये बात बिल्कुल गलत है। लोगों ने उसे धोखा दिया है, लोगों ने उसके साथ चीटिंग करी है और ये सब पूरा प्लानिंग करके हुआ है। ऐसा नहीं है कि गलती से हो गया, ऐसा नहीं है। मास्टरमाइंड तो आप लोग हैं इस चीज के। ऐसा उस इंसान ने जवाब दिया है कि इस चीज के मास्टरमाइंड तो आप लोग हैं और भी जो उसके अपने हैं वही लोग हैं। तो इसी वजह से इस इंसान ने, हो सकता है कि दूर हो गया या फिर जो भी कहा होगा वो इसी वजह से कहा होगा, क्योंकि
सब ने उसे धोखा दिया है, उसके पीठ पे वार किया है। फिर देखिए, फिर दुश्मनों ने क्या कहा कि हमने कहा कि हम देखिए, या तो हो सकता है कि इन लोगों ने आपसे कहा होगा कि हम आपकी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, या फिर कहा होगा कि आपके करियर में हेल्प करते हैं, या फिर कहा होगा कि हम आपके पास आते हैं, फिर वहां पे हम आपकी मदद करेंगे, जिस भी तरह से। तो ये कह रहे हैं कि हमने कहा कि हम फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, या फिर हम एजुकेशन में हेल्प करेंगे, या फिर क्या बोलते हैं, हम पैसे लेकर आपके पास आ रहे हैं, वहां पे हम आपकी सहायता करेंगे, या फिर हम सामान लेकर आपके पास आ रहे हैं, वहां पे हम आपकी हेल्प करेंगे। मतलब इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। लेकिन आपको तो ये सारी बातें बर्डन लगती है, आपको आप इस बात से दुखी हो जाते हैं कि भाई लोग आपके पास आएंगे, आपको उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उनके ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वजह से आप क्या करते हैं ना, आप उनकी बातों को नहीं मानते हैं, आप किसी को आने नहीं देते हैं अपने पास में, आप किसी की हेल्प को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिस वजह से लोग आपसे दुखी भी हो गए हैं कि हम कहते भी हैं हेल्प करने के लिए कि भाई हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं, या फिर हमने कहा था कि हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, या हम तुम्हें प्रॉपर्टी दे देंगे, या फिर हम आकर वैसे ही तुम्हारी मदद कर देंगे। लेकिन आपको जो है ना, ये सारी चीजें बर्डन लगती है, टेंशन लगती है कि नहीं भाई कैसे जाना, कैसे जाएंगे, या फिर इन्होंने आपको बुलाया होगा, या फिर इन्होंने कहा होगा हम आ जाते हैं, है ना। इनका ऐसा कहना है कि या तो हमने कहा कि भाई तुम आ जाओ, फिर तुम्हारा जो चीज है वो हम तुम्हें दे देंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपसे कहा कि हम आ रहे हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, राइट। तो दोनों तरह की कंडीशन हो सकती है। तो वहां पे ये कह रहे हैं कि हमने तो इससे कहा कि भाई हम आ रहे हैं, या फिर तुम आ जाओ तो तुम्हारी चीज हम तुम्हें दे देंगे, या फिर हम आ जाते हैं और फिर हम तुम्हारी फाइनेंशियली हेल्प कर देंगे। तो आपको ये चीजें जो है वो बर्डन लगती है, आपको ये चीजें बर्डन लगती है, आपको सिरदर्द लगता है कि अगर कोई आपके पास आ जाए तो आपको सिरदर्द लगता है, या फिर आपको दूसरे के पास जाना पड़े, ये सब काम करना पड़े तो आपको वो सिरदर्द लगता है। तो आप अपनी टेंशन की वजह खुद हैं, कोई और नहीं है, ठीक है। आप उन चीजों को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनका ऐसा कहना है कि आपको मदद के लिए भी कोई बोलता है कि भाई हम तुम्हारी मदद कर देते, तो उस चीज को भी आप हेल्प नहीं करते। भाई हम तुम्हारा सामान तुम्हें दे देते हैं, तुम्हारी जो चीजें हैं वो तुम्हें दे देते हैं, या तो तुम आ जाओ या फिर हम आ जाते, तो इन चीजों को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसीलिए आज आप दुखी हैं, ठीक है। तो देखिए अब सुनने वाला क्या कह रहा है। सुनने वाला कह रहा है कि आपके साथ इतनी बार धोखा हुआ है, आपके पीठ पे इतनी बार तलवारें घोंपी गई है, देख सकते हैं आप, आपके साथ इतनी बार धोखा हुआ है, एक बार दो बार नहीं, आप देख सकते हैं कितनी बार धोखा हुआ है, जिसकी वजह से आप परेशान हो गए हैं, आप पूरी तरह से परेशान हो गए हैं। आपको समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है, कौन इंसान सच में मुझे सही एडवाइस दे रहा है, कौन इंसान सच में मेरे फायदे के लिए सोच रहा है, या फिर ये लोग धोखा दे रहे हैं, ये लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, मैं कहीं फिर से इनके चंगुल में ना आ जाऊं, मैं कहीं फिर से ना फंस जाऊं, या फिर ये लोग सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं लेकिन वैसा करेंगे नहीं, या फिर मेरे पास आकर या फिर मुझे अपने पास बुलाकर ये लोग मुझे धोखा देंगे। इस तरह के डाउट्स आपके माइंड में, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते रहते हैं और उस वजह से आप क्लियर नहीं हो पाते, क्योंकि आपको तो विश्वास नहीं रह गया है। इन लोगों ने आपको इतने धोखे दिए हैं ना कि अब आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं रह गया, किसी पे भरोसा नहीं रह गया है कि सच में कौन आपका अच्छा चाहता है और सच में कौन आपका बुरा चाहता है। आप इस बात को सही तरह से नहीं समझ पाते क्योंकि आपके साथ इतने बार धोखे हुए हैं, तो कैसे आप ट्रस्ट करेंगे। सुनने वाला ऐसा कह रहा है कि आपके साथ इतनी बार धोखा हुआ है, आप कैसे ट्रस्ट करेंगे, सवाल ही नहीं उठता। ओके, इनको डायरेक्ट बोला गया है कि आप लोगों ने इतने धोखे दिए हैं उस इंसान को, वो कैसे आप पे विश्वास करेगा, कैसे विश्वास करेगा वो इंसान आप लोगों पे। ओके, चलिए और देखते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं आपके बारे में
कि आपके लिए इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ पैसों को पहचानते हैं। आपके लिए सिर्फ पैसा, प्रॉपर्टी, यही चीजें मायने रखती है। आप सिर्फ पैसों को पहचानते हैं। इंसानों की फीलिंग्स की कोई केयर नहीं है। इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए। ओके, इसीलिए आप एक जगह से दूसरे जगह चले गए, या फिर आपने किसी की वैल्यू नहीं की, किसी की वैल्यू नहीं करी। तो ये जो इंसान है ना, सुनने वाला इनसे कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में स्टक थे, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, आप फंसे हुए थे। ऐसा नहीं है कि आपके लिए सिर्फ पैसे वैल्यू करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसों को पहचानते हैं। अरे भाई, आपकी तो स्थिति ठीक नहीं थी, आपका समय सही नहीं था, आप अपनी लाइफ में फंसे हुए थे। ठीक है, तो जब लोगों के बारे में आपको पता लगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों की फीलिंग्स की केयर नहीं करते हैं, आपके लिए लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, आपके लिए लोगों की बहुत वैल्यू है। ठीक है, आप लोगों को पूरी तरह से समझते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं, लेकिन जब आपके सामने सारी चिट्ठी खुल गई, जब आपको सब कुछ समझ में आ गया, तब आप सबसे दूर हो गए और आपने सोचा कि इससे अच्छा अकेला रहना ज्यादा अच्छा है, कि अपना भी एक एग्जिस्टेंस बनाओ, अपना भी एक पहचान बनाओ, अपना भी कुछ अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि आपको वैल्यू नहीं दिया गया, आपकी वैल्यू नहीं हुई, इसीलिए आप जो हैं वो वहां से निकल गए और आपने अपनी लाइफ में प्लानिंग की, है ना, अपनी लाइफ में प्लानिंग की और आपने सबसे दूरी बना ली और अपनी पहचान बनाई है। अपनी पहचान बनाई है। आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी पहचान के लिए, अपने लिए। ये कह रहे हैं कि आप अपनी सीक्रेट्स हाइड करते हैं, आप अपने बारे में किसी को नहीं बताते, आपको किसी पे भरोसा नहीं है, आपके सॉरी फ्रेंड्स। तो आपके दुश्मनों का कहना है कि आप हर बात छुपाते हैं, आप किसी से कुछ भी शेयर नहीं करते, क्योंकि आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, आप अपनी सारी बात छुपाते हैं, आप किसी से जुड़ना नहीं चाहते, आप अकेले अपनी उड़ान भरना चाहते हैं। ओके, तो
लोगों ने उत्तर दिया कि अब आप थक चुके हैं। लोगों से जुड़कर अपनी सारी बातें आप शेयर करते थे, आप बहुत अच्छे पर्सन थे, सब पे ट्रस्ट करते थे, सब पे विश्वास करते थे, अपनी हर बात आपने शेयर की, आप बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन धीरे धीरे आप थक गए। जब इंसान थक जाता है किसी चीज से तो फिर वो क्या करता है? जब मान लीजिए कि कोई काम करते करते या फिर एक ही चीज बार 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 अगर किसी के साथ रिपीट हो तो फिर वो इंसान क्या करेगा? ऑफ कोर्स उस चीज को छोड़ देगा, अपने अंदर बदलाव लाएगा। तो यही चीज आपने की है। जब आप सब पे विश्वास करते करते थक गए, सबको एक साथ जोड़ते जोड़ते थक गए, आपने सबके साथ अच्छा किया बट इन रिटर्न आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो फिर आप लोगों से परेशान हो गए, इस सिचुएशन से, इस हैबिट से आप थक गए और फिर आपने क्या किया? एक नया जन्म लिया, यानी कि अपने आप को आपने बदल लिया। आप पहले की तरह नहीं रहे। पहले आप बहुत अच्छे थे, अच्छे आप अभी भी हैं, लेकिन इन लोगों ने आपको मजबूर कर दिया बदलने के लिए। इनका ऐसा कहना है, सुनने वाले इन्हें ऐसा कह रहे हैं कि ये सब आप लोगों की गलती है, ये सब आप लोगों की गलती है। इनका कहना है आपके दुश्मनों का कि आप काम भी नहीं करना चाहते हैं। आप में से कुछ व्यूअर्स होंगे जिनके लिए मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आप काम नहीं करना चाहते हैं, आप अपने आप को बचाते रहते हैं, आप छुपते रहते हैं। इसीलिए आप किसी से जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा अगर आप जुड़ेंगे तो सुनने वाले ने कहा कि आप तो वो तो बिल्कुल ही थक चुका है। आपके लिए कहा कि बिल्कुल ही थक चुका है करते करते। इसीलिए इस इंसान ने अपने आप को बदला है और अपनी लाइफ में एक न्यू स्टेप्स लिया है, अपने आप में बदलाव लाया है और फिर उसने जा करके ऐसा कुछ ठाना है कि मुझे ऐसा करना है। इसीलिए अब अपने आप को बचाने लगा है, या फिर अपनी बातें लोगों से शेयर नहीं करता, ज्यादा लोगों से नहीं जुड़ता। ये सब आपने बहुत धोखे खाए, बहुत टेंशन मिली, बहुत आपने फिजिकली भी काम किया है। जब सब कुछ से आप थक गए, लोगों से आपने जुड़ने की बहुत कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन जब कहीं से आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, जब हर जगह से धोखे खाए, हर जगह से चीटिंग हुआ, लोगों ने आपको मिस यूज किया, लोगों ने आपके पैसे, प्रॉपर्टी, इन चीजों में भी आपके साथ बेईमानी की, कहीं से भी आपके साथ जब कुछ अच्छा नहीं हुआ, तब आपने सोचा कि ना, मैं शायद जरूरत से ज्यादा अच्छा हूं, अब मुझे अपने आप को साबित करना है, मुझे अपने आप को साबित करना है। तब आपने अपने आप को बदला और फिर आपने न्यू स्टेप्स लिए। आपके दुश्मन कह रहे हैं कि आपके 2 फेसेस हैं, आप दिखाते कुछ और हैं बट रियलिटी कुछ और है। मान लीजिए कि आप अपने आप को गरीब दिखाते हैं या फिर आप अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं, बट रियलिटी कुछ और है। आज आपके पास में सब कुछ है, आपकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस है, आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है, भरा पूरा है। देखिए डियर, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक जन आपके बारे में कुछ बुराई कर रहा है, सुनने वाला उसे कुछ और जवाब दे रहा है, दूसरा आपके बारे में कुछ और बुराई कर रहा है, सुनने वाला कुछ और उसकी बेइज्जती कर दे रहा है, उसको सही उत्तर दे रहा है, तीसरा उसे भी सही उत्तर मिल रहा है। या फिर हो सकता है कि एक ही जन आपके बारे में ये सारी बातें कर रहे हो, या फिर हो सकता है बोलने वाले एक से ज्यादा लोग हों, और लेकिन जो कोई भी बोल रहा है ना, उसे उसके प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। ओके,
फिर कोई कह रहा है आपके लिए कि आप टू फेसेस इंसान हैं, आज आप अपनी लाइफ में बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, आज आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, बिल्कुल ऐशो आराम से आप बैठे हुए हैं और इसीलिए आज आप अपने चेहरे को छुपा रहे हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं। आज आप किसी के सामने प्रेजेंट नहीं होते, अपने आप को किसी के सामने लेकर नहीं आते हैं, क्योंकि आज आपको किसी चीज की कमी ही नहीं है। आपकी लाइफ में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो सुनने वाला कह रहा है कि आपसे झूठ बोला गया, आपके साथ बेईमानी हुई, आपके साथ धोखा हुआ और ये बार बार रिपीट हुआ, बार बार रिपीट हुआ। जिसकी वजह से धीरे धीरे आपने क्या किया, लोगों से दूरियां बना ली। लोगों ने आपको छला है, आपको ठगा है, आपके साथ बेईमानी की है, आपके पीठ पे वार किए हैं, आपसे झूठ बोला गया है। हर तरह से आपको तोड़ने की कोशिश हुई है, हर तरह से आपको बदनाम करने की कोशिश हुई है, हर तरह से आपको लूटने की कोशिश हुई है। ये जो अपने थे ना, वही आपके अपने नहीं रहे। हमेशा इन्होंने आपके साथ दगाबाजी की है, जिस वजह से लोगों पर से आपका विश्वास उठ गया और धीरे धीरे आपने क्या किया, सबसे दूरियां बना ली, क्योंकि आप समझ गए कि ये आपके अपने नहीं हैं, ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ये आपके पीठ पे वार ही करेंगे, आपको धोखा ही देंगे। सबका रियल फेस आपके सामने आ गया। इसी वजह से आपने धीरे धीरे सबसे दूरियां बना ली। तो जो कुछ भी सच्चाई है, वो सारी बातें जो हैं वो लोग इनसे कह रहे हैं। ये कितना भी आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने एक खुली किताब है आपकी जिंदगी, जिसे हर किसी ने पढ़ लिया है। हर कोई जानता है कि सच्चाई क्या है, क्यों आप इन लोगों से भाग रहे हैं, क्यों आपने इन लोगों से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं, क्यों आपने ऐसा कर लिया है। आप में कोई खराबी नहीं है, ये लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं। इन्होंने आपको हमेशा जख्म ही दिया है, मरहम देने वाला कोई नहीं है। इसीलिए आपका विश्वास सबसे उठ गया है, क्योंकि आपको धोखा देने वाला भी कोई एक इंसान नहीं है। सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया और आपको साइड कर दिया है। सबने मिलजुल कर आपके खिलाफ प्लानिंग की, आपके पीठ पे वार किए, आपको धोखे दिए गए, आप सहते सहते थक गए। तब कहीं जाकर आपने अपने आप को बदल लिया। आपने सोचा इससे बेटर है कि इन लोगों से दूर हो जाया जाए। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको रेजोनेट की होगी। डियर, अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।